नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने दोस्तों पिछले क्लास में इंटीग्रेशन का बेसिक क्लास करवाया था। ये मेरा जो है इंटीग्रेशन का पार्ट 2 क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने पिछले क्लास में जाना था दोस्तों, इंटीग्रेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जाना था, बेसिक चीज़ें जाने थे दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलस में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में भी दोस्त कैलकुलस में हमको पढ़ना क्या है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन में पढ़ना है, कैलकुलेशन में कैलकुलस में ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। मैंने बताया था y बराबर अगर x के पावर n रहे तो ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है दोस्तों कि y जो dx हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों, मतलब कि x के पावर n, और ये dx बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, क्या होता है, पावर में क्या हो जाता था, एक जोड़ देते थे और उसी पावर से क्या करते थे हम, डिवाइड कर देते थे, अब बगल में कांस्टेंट लिखते। ये हमारा कुछ बेसिक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, और भी मैंने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, ये पढ़ाया था दोस्तों। अगर हम क्या करें वो दोस्तों, पहले जो है किसी फंक्शन को क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले जो हम इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर उस फंक्शन को क्या करेंगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। क्या है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों, इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। आप इंटीग्रेट पहले किसी फंक्शन को क्या कर लीजिए, इसीलिए रिवर्स प्रोसेस है, मतलब कि उल्टा प्रोसेस है। पहले क्या कीजिए, किसी फंक्शन को क्या कर लीजिए, आप इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर जो है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा, यही फंक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको फंडामेंटल रूल में आपको ये बताया था, किसी फंक्शन को आप पहले इंटीग्रेट कर लीजिए फिर उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो सेम फंक्शन मिलेगा, सेम चीज़ मिल जाएगा। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँगा। अब ये पहला फंडामेंटल बताया था मैंने, दूसरा फंडामेंटल ये बताया था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोग समझ नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले क्या है, आप लोग जानिए, किसी फंक्शन को क्या करिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा फिर डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो हमको वही फंक्शन मिल जाएगा। अब दूसरा क्या रूल है दोस्तों फंडामेंटल में, कि अब दोस्तों पहले या तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, मान लिया कि ये कोई फंक्शन है, इसको मैंने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर जो है उस फंक्शन को क्या किया मैंने दोस्तों, क्या किया, उस फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया, पहले डिफरेंशिएट कर लिया। देखिए दोस्तों, पहले क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट कर लिया किसी फंक्शन को, फिर इंटीग्रेट कर लिया डीएक्स के, तो भी हमारा क्या है दोस्तों, वही हमारा फंक्शन मिलेगा। इंटीग्रेशन में हम क्या जनरली कांस्टेंट साइन लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए पहले आप समझिए, क्या करिएगा, पहले किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिए फिर डिफरेंशिएट कर लिए तो हमारा वही फंक्शन चला है। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएट कर लिए, पहले डिफरेंशिएट कर लिए फिर इंटीग्रेट कर लिए तो हमारा वही फंक्शन चला है। चलिए मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ये किस तरह होता है। तो चलिए, मान लीजिए दोस्तों कि हमारा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए हमारा y बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारा x दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर x दिया हुआ है। ठीक है, हमको बोला जा रहा है पहले आप इसका क्या क्या निकालिए, इंटीग्रेशन निकालिए। पहले इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं y dx। ठीक है, तो ये हमारा x है, x dx हो गया, y की जगह x है। तो ठीक है दोस्तों, तो x यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, पावर में क्या करते हैं इसको, ए जितना भी पावर रहेगा उसमें क्या एक जोड़ लेते हैं, एक जोड़ लिया मैंने, फिर क्या किया मैंने, इतने से डिवाइड कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आ गया। ठीक है, कांस्टेंट अभी मत दीजिए, दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझिए, एक्स के पावर में स्क्वायर हो गया बट्टा ये स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को जो है दोस्तों अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो देखिएगा हमारा यही फंक्शन एक्स चला आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या किया हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2, मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया करना दोस्तों। चलिए, इसी को क्या किया हम, इसी फंक्शन को क्या किए, डिफरेंशिएट कर लिए। अब पहले मैंने इंटीग्रेशन किया दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डीसी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेशन किया, अब फिर अब मैं डीसी कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये हमारा 1/2 यहाँ आ गया, और ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने, ये x²/dx। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब क्या है, डिफ्रेंसिएशन में आप क्या पढ़े थे दोस्तों, ये जो हो जाता है हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, बेस में आ जाता है, तो यहाँ पे इंटू में आ गया, और यहाँ एक घटा लेते हैं, तो एक मैंने जब दो में से एक घटाया तो हमारा कि एक चला आया, तो एक को नहीं लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो दो कट गया, तो हमारा क्या चला आया दोस्तों, एक्स चला आया। देखिए सेम चला आया दोस्तों, देखिए एक्स था फंक्शन, हमारा सेम फंक्शन आ गया। ठीक है, सेम हमारा एक्स फंक्शन आ गया। तो इससे आप क्या समझे दोस्तों, इससे क्या समझे दोस्तों, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर बाद में उसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हमारा सेम फंक्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। तो हमारा जो फंडामेंटल जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या है फंडामेंटल दोस्तों, रूल क्या था हमारा, दूसरा नंबर जो पहला नंबर हम फंडामेंटल में दूसरा नंबर जो पढ़े थे वो क्या था दोस्तों, पहला क्या किया मैंने, कोई फंक्शन है ये, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने इस फंक्शन को क्या किया दोस्तों, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो हमारा क्या हो जाता है, सेम फंक्शन मिलता है। ये आपने समझ लिया। अभी मैंने आपको बताया कि क्या बताया दोस्तों, मैंने अभी y = x को पहले क्या किया मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने पे क्या आया दोस्तों, x को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या आया दोस्तों हमारा x²/2। फिर मैंने इसको जो है डिफ्रेंशिएट किया, फिर मैंने x²/2 को जो है डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो हमारा क्या चला है दोस्तों, डायरेक्ट हमारा क्या चला है, x चला है, मतलब कि यही फंक्शन चला है। आप देखिए दोस्तों, पहले मैंने इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझने का कोई, यहाँ इंटीग्रेट किया फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो यही ना है दोस्तों, पहले मैंने इंटीग्रेट कर लिया इसको, इस फंक्शन को, फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो सेम फंक्शन, ये और ये दोनों सेम आ गया, मतलब कि ये हमारा रूल कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरा फंडामेंटल क्या बताया, पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। दूसरा जो फंडामेंटल है दोस्तों वो क्या है, दूसरा जो फंडामेंटल है वो क्या है दोस्तों, क्या है, किसी फंक्शन को जो है दोस्तों, किसी फंक्शन को जो है, ये f(x) कोई फंक्शन है, ये किसी फंक्शन को जो है पहले क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर क्या है उसको क्या कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए। क्या कर लिए, ये इंटीग्रेशन का साइन है, अब इंटीग्रेट कर दिए, तो भी क्या है हमारा फंक्शन ही वही फंक्शन हमारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए कैसे नहीं मिलता है। पहले y बराबर मान लेते हैं कि, चलिए हम y बराबर क्या लेते हैं, x² 2x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2x या x² ले लिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, x² ले लिए, y बराबर अलग अलग कोई एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस फंक्शन को, तो डिफ्रेंशिएट कर लिए दोस्तों, dx²/dx। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा ये आ जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, रूल पढ़ा था आपने दोस्तों, क्या पढ़ा था, dx के पावर में d, ये तो क्या हो जाता है दोस्तों, n लिख लेते हैं, n में से 1 घटा लिए, ये ना होता है डिफ्रेंशिएशन का रूल। ये ना दोस्तों, क्या किया दोस्तों, 2 लिख लिए, और पावर जो होता है 2, उसमें से क्या 1 घटा लेते, तो ये हमारा 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, तो हम नहीं लिखे, इतना हो गया। तो चलिए पहले डिफ्रेंशिएट किए इस फंक्शन को, तो क्या आ गया दोस्तों, हमारा 2x आ गया। अब इसी फंक्शन को जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा x² चला गया। चलिए इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट, पहले डीसी कर लिए, अब जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डीसी किया, अब इंटीग्रेशन, पहले डिफ्रेंशिएशन किया, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2x का इंटीग्रेशन कर लिए dx। तो चलिए दोस्तों क्या है, 2 को हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, x बच गया। अभी हमने रूल क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके पावर में इंटीग्रेशन 1 जोड़ लेते हैं तो कुछ नहीं है, 1 है, तो फिर कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, 1 और 1 फिर 1 1 और ये तो हमारा 2 और x²। ठीक है, 2x²/2, ये x², ये 2 कट गया स्क्वायर। देखिए दोस्तों क्या था हमारा, जो फंक्शन y x² है वही हमारा x²। तो हमारा क्या है दोस्तों, रूल क्या है, जब किसी फंक्शन को हम पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो सेम फंक्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे ये जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल रूल। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि आपने सर पिछली वीडियो में इसका जो है एग्जाम्पल नहीं, तो अब जो है आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं, बेसिक नहीं जानेंगे, चीज़ें के बारे में जानेंगे नहीं, तो आप कैसे इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे नहीं, डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानेंगे क्या नहीं होता है, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जब आप जान लेते हो वही चीज़, डीप नॉलेज हो जाता है, तो आपको क्या आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा चला आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है। चलिए
तो आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों, किसी फंक्शन को जो है इंटीग्रेट करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बाद में, तो वही फंक्शन चला जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इंटीग्रेशन जो होता है, ये जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये जो होता है इंटीग्रेशन जो होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स 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 मतलब उल्टा प्रोसेस। रिवर्स क्या है मतलब इसका उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता। देखिए क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है, मतलब उल्टा जो है, बिल्कुल उल्टा है डिफरेंशिएशन के, ठीक है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी, ये समझिए। और ये जो है इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है साइन, और ये क्या है सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है दोस्तों? ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इंटीग्रेशन को दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंटी डेरिव, आप जाहिर सी बात है दोस्तों, जब रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव। समझ गए दोस्तों? डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको दोस्तों इस तरह से वो चीज़ बताऊंगा कि आपको पूरा जो है आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए दोस्तों, आज हम और बेसिक जो है इंटीग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। बेसिक चीज़ तो आप पढ़ ही चुके हैं, अब उस पर जो है कुछ सवाल, हम कुछ और इंटरेस्टिंग जो सवाल है वो हम बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम कुछ अच्छे सवाल से जो है शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं। क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए क्या है, y बराबर क्या है? कोस 3x प्लस 10x स्क्वायर है। इसका पूछा जा रहा है आपसे इंटीग्रेशन y dx, तो आप कैसे निकालिएगा? तो कैसे निकालिएगा दोस्तों? तो चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं। y के बदले क्या दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है फंक्शन दोस्तों। मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये बुक में आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा दोस्तों? कोस 3, ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, कोस 3x रहेगा प्लस 10x का स्क्वायर रहेगा, ये dx। आपको बोलेगा इसको इंटीग्रेट कीजिए या इवेल्युएट कीजिए। मैं आपको दोस्तों इसलिए ये लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, चीज़ें समझ में आए, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले चीज़ें पता नहीं होती है, तो धीरे धीरे आप सीखते हैं, सीखते सीखते क्या है, आपको जो है बुक में ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी। और बुक में से पढ़ने का कोशिश भी मत करिएगा दोस्तों। आप पहले क्या कीजिएगा, जो ये टीचर के पास पढ़िए, कोई अच्छे टीचर, या ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, मेरे पास पढ़िए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा गलती मत करिएगा कि बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप किसी क्लास में ज्वाइन कीजिए, मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बारी बारी से क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, कोस 3x का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर 10x स्क्वायर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? अब मैंने दोस्तों पिछले क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला याद करने के लिए बताया था दोस्तों। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम जो है क्वेश्चन को नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने पिछले क्लास में लिखाए थे, वो आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों पिछले क्लास में बताया था मैंने, कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो साइन एक्स होता है प्लस में। कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों क्या होता है? साइन एक्स होता है, वो प्लस में। क्या होता है दोस्तों? कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो साइन एक्स होता है प्लस में। तो चलिए, और मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों, चलिए ये जो है यहाँ पे dx लिखना भूल गए, चलिए dx दे देते हैं ये, और यहाँ प्लस। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, ये और ये सेम होना चाहिए, तो हम इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, सारी चीज़ें 3/3 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है यहाँ पे ये आ गया। अब इसका जो है कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और ये इसका तो आसान है, ये इसका थोड़ा मुश्किल है,
ठीक है दोस्तों, अभी आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। ये चलिए, ये कोस 3x का जो है इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कोस 3x लिख लिया और ये dx। तो देखिए दोस्तों, ये फंक्शन और ये फंक्शन हमारा सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 3/3 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए दोस्तों, अब ये 1/3 हम इधर लिख लिए, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोस एक्स का होता है साइन एक्स। एक्स के जगह तो है दोस्तों 3x है, तो 3x लिख लेंगे। अब प्लस 10, यहाँ पे क्या होगा, एक जोड़ लेंगे दोस्तों, तो 3, ये 3, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे प्लस में कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होगी, क्योंकि चीज़ें एक ही चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैंने पिछले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पिछली क्लास में जाके देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया, इस तरह से क्वेश्चन है। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं दोस्तों। कुछ थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेंगे हम, पिछले क्लास से जो लिए थे उससे कुछ डिफरेंट। 10x² प्लस x³ प्लस 4, इसका हमको बोला जा रहा है इंटीग्रेशन निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो निकालिए, वाई डी एक्स निकालिए। वाई के बदले क्या है दोस्तों, डायरेक्ट हम लिख दिए 10x² प्लस x³ प्लस 4, और ये इसका जो है इंटीग्रेशन निकालिए। अब क्या है, 10x² और ये dx बारी बारी से निकालिए दोस्तों, x³ अब प्लस 4dx। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए आप लोग समझ रहे हैं। अब क्या करिए, इसको निकाल लिए बाहर हम कांस्टेंट को। अब क्या करेंगे, एक स्टेप हम घटा लेते, एक जोड़ लिए, तो यहाँ पे 3/3, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब चलिए x³ है, तो दोस्तों क्या करेंगे, एक जोड़ दिए तो 4, नीचे में 4, कोई दिक्कत दोस्तों। अब ये 4 बाहर निकल गया। अब दोस्तों dx का जो मैंने क्या बताया था, x होता है, तो x ये हमारा, ये इतना इंटीग्रेशन चला है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। अगर नहीं चीज़ें, अगर किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार चीज़ें और बता देता हूँ किस तरह ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं। यदि कोई फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन है g(x), ठीक है, और ये क्या है, इसको क्या करना है दोस्तों, हमको इसको क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, अभी क्या किया मैंने दोस्तों, बारी बारी से क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर लें। पहले f(x) को करेंगे, फिर क्या करेंगे, g(x) को करेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, ये है रूल है इंटीग्रेशन का, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कोई दो फंक्शन है, उसको क्या प्लस में है, तो बारी बारी से क्या करेंगे, पहले f(x) को कर लेंगे इंटीग्रेट, फिर g(x) को कर लेंगे इंटीग्रेट। उसी तरह दोस्तों माइनस में रहेगा, ये पहला समझ लीजिए, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट रूल है जो, ये देखिए कोई f(x) फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस ले लीजिए, वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा, ठीक है। तो माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, माइनस का साइन आ जाएगा। पहले f(x) को क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, g(x) को कर लीजिए इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस का साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ये हो गया, इस तरह से कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा सारी चीज़ें बताए हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, ये चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको समझना ज़रूरी है। चलिए, तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है, मान लीजिए कोई ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बगल में हमारा के दे दिया गया, कोई कांस्टेंट है के। अब इसका बोला जा रहा है हमारा इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, फिर f(x) का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। यही हमारा है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। के बाहर निकाल लेंगे, फिर f(x) का इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ मैं। क्या एग्जाम्पल दोस्तों, 10x² कोई हमारा है, देखिए ये देख रहे हैं दोस्तों, ये 10 के जगह क्या है हमारा, के जगह हमारा 10 है, फंक्शन के जगह क्या है, x² है, ठीक है दोस्तों। ये x² है, n² मत समझ लीजिए, x², ठीक है दोस्तों। देखिए के जगह हमारा 10 है, और f(x) के जगह हमारा x, ये फंक्शन f(x) के जगह x² है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, 10 को बाहर निकाल लिया, और मैंने x² को क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो आपको x² का इंटीग्रेशन का पता है दोस्तों, क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ लेते हैं, तो 2 में 1 जोड़े तो 3,
और फिर 3 से क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं, तो हमारा ये आंसर चला आया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए। तो ये मैंने इसका समझा दिया। चलिए, मैंने अभी जो पिछले पिछले में एक दो बताया उसका भी आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। तो पहले में मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया है कोई फंक्शन एफ एक्स है प्लस कोई फंक्शन क्या है, जी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी क्या बताया दोस्तों, पहले एफ एक्स को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अच्छा दिख रहा है दोस्तों, ये मैंने अभी बताया था, एफ एक्स प्लस जी एक्स को जो है क्या है, ये कोई फंक्शन एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, तो इसका जो रूल हो जाता है, ये पहले इसको कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, जी एक्स को कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, ये 10x है प्लस ये एक्स क्यू है। ठीक है दोस्तों, ये दो कुछ दिया हुआ है, ये एफ एक्स के जगह ये फंक्शन है, जी एक्स के जगह ये फंक्शन है, ये है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या किया मैंने, बारी बारी से कर लिया, पहले एफ एक्स को किया तो पहले 10x को कर लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों? फिर मैंने एक्स क्यू को कर लिया, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो 10 क्या है, बाहर निकल गया। तो एक्स का क्या होता है दोस्तों, एक्स में क्या करते हैं, ये कुछ नहीं है तो एक है, एक में क्या है, एक जुड़ गया तो दो, और ये दो, कोई दिक्कत दोस्तों? अब इसी तरह क्या है दोस्तों, एक्स क्यू है, तो क्या करते हैं, तीन में एक जोड़ दिए, 4/4, ये कौन प्लस कॉन्स्टेंट, ये 2 से 2 5 कट जाएगा। तो यही हमारा है दोस्तों, यही हमारा, इसी तरह करेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों? तीसरा अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, तीसरा बताया मैंने दोस्तों अभी, तो अभी तीसरा नहीं, दूसरा जो मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस रहे, क्या रहे, माइनस रहे, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस चला आता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारा कोई एफ एक्स के जगह जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है प्लस प्लस क्या है, साइन एक्स है। ठीक है दोस्तों, अब एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, जी एक्स अब माइनस है तो माइनस ले लिए, और ये डी एक्स। तो क्या कि ये इसी तरह दोस्तों बारी बारी से कर लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत दोस्तों? एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, एक्स 2 है तो 1 जोड़ लेंगे तो 3/3, कोई दिक्कत दोस्तों? और ये हमारा साइन एक्स का जो है, मैंने आपको बताया साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों? प्लस सी कांस्टेंट, तो यही हमारा हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों का जो पिछले वीडियो में जो कमेंट आ रहा था कि मैं आपने जो सर बताया ये रूल आपने इसको यूज़ नहीं किया है, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आप लोगों का डाउट जो है क्लियर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को रिवाइंड करके देखिए उसको कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।